आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अगले अभ्यास यानी 13वें अभ्यास में तो पहला वाक्य है हमारा, यह बालक धर्म से प्रमाद करता है। बालक बनाएंगे हम, बालकः धर्मात् प्रमाद्यते। कौन सा बालक है? पास वाला है तो अयम बालकः धर्मात् प्रमाद्यते। दूसरा है शिष्यः इस पाप से बचता है। शिष्यः पापात् विरमति। तो इसके लिए हम करेंगे अस्मात् पापात् विरमति। शिष्य दूर वाला है वह है तो हम असौ कर देंगे, असौ शिष्यः अस्मात् पापात् विरमति। मेरा पुत्र मम पुत्रः पापात् जुगुप्सते। अयम गुरुः पे चलेंगे, शिष्यम पापात् वारयति। एक ही बात है, वारयति या निवारयति कोई भी लगा लें। अब शिष्यम तो हम इसको लगा देंगे तो अमुम शिष्यम पापात् तो इस है तो अस्मात्। अगर दूर वाला होता तो अमुस्मात् कर देते हम, ठीक है। अगला है जौ से इन पशुओं को हटाओ। जौ से तो एक जौ नहीं है, यवेभ्यः पशून् वारय तो हम इसका करेंगे इमान पशून् वारय। तो छठा वाक्य है ईश्वर से यह लोक उत्पन्न होता है। ईश्वर से उत्पन्न होने के लिए हम धातु लगाएंगे उद्भवति, ठीक है। भू धातु है यहाँ और उत उपसर्ग है। तो जन धातु हो या भू धातु हो या और कोई उत्पन्न होने की अर्थ में जो हो, जो जहाँ से उत्पन्न होता है वह आपका अपादान होगा। तो अपादान हमारा कौन हुआ? ईश्वर से, ईश्वरात् लोकः उद्भवति। अब लोकः के लिए यह है तो अयम लोकः उद्भवति। गंगा कहाँ से निकलती है? ये आपका अपादान हो गया, हिमालयात्। गंगा हिमालयात् उद्गच्छति या फिर निस्सरति। कुराः उद्भवन्ति। असौ क्योंकि हम अदस पे चल रहे हैं, असौ देवदत्तः पिता से, पितुः पंचमी क्या होगी? पितुः निलीयते, निलीयते। अगला वाक्य है वह वैश्य इन चावलों से उड़द को बदलता है। तो असौ वैश्यः तंडुलेभ्यः तो एभ्यः तंडुलेभ्यः। उड़द को क्या कहेंगे हम? माश। अब माश एक नहीं है, क्या है? बहुवचन है। माशान प्रतियच्छति। कवि, कविः कुशलतरः। हमने प्रत्यय लगाया है तरप अस्ति। अब जब तरप प्रत्यय हम लगाते हैं तो तरप प्रत्यय में हम दो में तुलना करते हैं। एक तो थोड़ा सा कम कुशल होगा, एक ज़्यादा कुशल होगा।
जो कम कुशल होगा उस कम कुशल वाले में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति। तो यति से यति के रूप चलाएंगे, यते। कवि तो अमुस्मात्, अमुस्मात् यतेः अयं कविः कुशलतरः अस्ति। वाक्य धर्मात् ज्ञानम बड़ा दीर्घतरम, दीर्घतरम अस्ति, या फिर करेंगे हम गुरुतरम अस्ति। इस कवि के बिना कौन कथा कहेगा। अब हमने नियम पढ़ा था कि बिना के योग में 235 द्वितीया, तृतीया और पंचमी कोई सी भी हम विभक्ति लगा सकते हैं। तो यहाँ बिना के योग में हम पंचमी लगाते हैं पहले, बिना, तो आएगा कवेः बिना। इस कवेः तो अस्मात् कवेः बिना कः कथयिष्यति। यहाँ तक भी बन जाता है, कह कथयिष्यति, कौन कथा कहेगा। अगर इस चूंकि इसमें कथयिष्यति में कथा कहना ही है, कौन कथा कहेगा, परंतु अगर हमें यूँ लगता है कि थोड़ा सा बदलना चाहिए, कथा भी आनी चाहिए, तो फिर हम कर देंगे कह कथाम कथयिष्यति और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। उस गुरु के पास से इस ग्राम में आया हूँ। गुरु के पास से, गुरोः आरात् ग्रामम, ग्रामम आगच्छम, अमुम ग्रामम आगच्छम, अस्मात् अमुस्मात् गुरोः आरात् अमुम ग्रामम आगच्छम। अमुम माने इस में, ग्राम में आया हूँ। वाक्य है 15वां, गांव से दूर वह विद्यालय है। ग्रामम ग्रामात दूरात, दूरात भी लगा सकते हैं, दूरम भी लगा सकते हैं, है ना। तो हम लगाएंगे ग्रामात दूरात वह विद्यालय है। असौ विद्यालयः अस्ति। और 16वां वाक्य हमारा है, उस गुरु से विद्या पढ़ता है। अमुस्मात् गुरोः विद्याम पठति। बनाना है विद्या प्लस ऐसा, तो यहाँ पे आ है और यहाँ ए है। आ से परे में यदि ए चाह रहा हो तो वृद्धि रेचि एक सूत्र होता है, वृद्धि रेचि से क्या करेंगे हम, वृद्धि संधि कर देंगे। तो पूर्व और पर के स्थान पर हमने क्या किया है, आई। आई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ उच्चारण स्थान कंठ है या कंठ तालु है, दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर हमको एक कर देना है और वो आई हमारा एक वृद्धि आदेश हुआ। ठीक ऐसे ही यहाँ पर पस्य प्लस एताम है, एतम है, तो मिला करके क्या बन गया, पस्यैतम। देव प्लस ऐश्वर्यम मिलके बना है देवैश्वर्यम। यदा प्लस एकेन तो यदैकेन। कदा प्लस एकेन बराबर कदैकेन। तस्य प्लस एव तो यहाँ तस्यैव हो गया है। सर्वदा प्लस एव की जगह सर्वदैव हुआ है। अत्र प्लस एकः की जगह अत्रैकः हुआ है। स प्लस एव के स्थान पर सैव हुआ है। महा प्लस औषधम तो यहाँ पर औ हुआ, क्योंकि यहाँ आ है लास्ट में और आगे आएगा औ।
यहाँ हम आ का उच्चारण स्थान निकालेंगे तो आ का उच्चारण स्थान कंठ, औ का उच्चारण स्थान क्या हुआ कंठोष्ठम। दोनों में मिलाएंगे तो हमारा क्या कंठोष्ठम वाला लेना है हमें, यानी कि औ ले देना है। तो ये महा प्लस औषधम को हम महौषधम करेंगे। इस तरह से वृद्धि संधि का ये उदाहरण बना। ठीक उसी तरह से ये है महा प्लस औषधि, सदा प्लस ऐसा, न प्लस एषः, का प्लस ऐसा कैसा, अद्य प्लस एव अद्यैव, अथ प्लस एकः अथैकः। यहाँ हमको संधि विच्छेद करना है, तो आपको जो किताब में शब्द दिए हुए हैं पश्यैताम, उसमें से तोड़ेंगे हम। पश्य प्लस एताम, आनय प्लस एतस्या, निवारय एतस्मात्। एतस्मात् यहाँ इसमें से निवारय हटाओ। सा प्लस ऐसा, यहाँ पर सह नहीं करेंगे, स यानी पुल्लिंग हो जाएगा। हमको क्या करना है, इस पे ध्यान देना है। ऐसा, ऐसा क्या है स्त्रीलिंग का है, तो ये भी स्त्रीलिंग का ही होगा, तो हो जाएगा सा प्लस ऐसा। इधर न प्लस एतत्, यहाँ पर हम न ऐसा ना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ना नहीं होता है संस्कृत में, ये कहाँ होता है हिंदी में होता है, तो हमें फिर यही करना होगा। दूसरा है न प्लस एव नैव, तो इस तरह से हमारा ये संधि विच्छेद का जो पार्ट है वो भी हमारा पूर्ण हुआ। अब हम अगले अभ्यास में मिलते हैं, अभ्यास संख्या 14। बनाइए अपने घर पे बैठ के, उत्तर पुस्तिका में मिलते हैं।